आईपीएल 2025 में अब वो टाइम आ चुका है कि हमें पता चलना शुरू हो गया है कि कौन सी टीम टॉप फोर में जा सकती है और कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनका इस साल टॉप फोर में जाने का ज़्यादा चांस नहीं लग रहा, जिसमें केकेआर एक ऐसी टीम है जो कि लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एम एस धोनी ने जिस तरह से कहा कि ये साल हमारे लिए ख़त्म हो चुका है, शायद केकेआर को भी अब जो है वो आईपीएल 2025 में अपना सफ़र जो है वो ख़त्म समझना चाहिए, क्योंकि 8 में से सिर्फ 3 जीत हैं उनके पास। बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस है अगले 6 में से 5 मैचेस जीतना। जो केकेआर की परफॉर्मेंस चल रही है इस पूरा सीज़न में, जिस तरह से हमने देखा कि बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिर बॉलिंग भी उस तरह से ना इम्प्रोवाइज कर रही है, ना ही क्रूशियल स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दे रही है। आज भी केकेआर के घर में मैच था, बड़ा टोटल किया गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस, उनकी जितनी बात की जाए उतनी बात ही कम होगी। 2022 का विनिंग जो है आईपीएल 2025 के विनर्स गुजरात टाइटंस, इस बार भी लग रहा है कि उनकी नज़रें आईपीएल टॉप फोर में जाने के नहीं बल्कि नंबर 1 या 2 पर फिनिश करने की हैं। और हो सकता है कि गुजरात टाइटंस ही वो टीम हो जो कि फाइनल भी हमें खेलती आईपीएल का नजर आए, क्योंकि 8 में से 6 मैचेस गुजरात टाइटंस जीत चुका है, टॉप पोजीशन पर, टॉप टेबल पर मौजूद है और 1 या 2 नंबर पे फिनिश करता है, तो फिर हम सब जानते हैं कि ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के फाइनल खेलने के। सो गुजरात टाइटंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम होगी। बैटिंग में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस गुजरात टाइटंस दे रहे हैं, खासकर उनका जो टॉप ऑर्डर है जिसमें शुभमन गिल बड़े रन्स कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एडन गार्डन्स कलकत्ता में 90 रन्स की शानदार पारी खेली, जो इम्प्रोवाइजेशन लेकर आते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं, बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आते हैं, कैप्टनसी के साथ साथ बैटिंग में रन्स कर रहे हैं। उसके बाद साई सुदर्शन ने भी आज हाफ सेंचुरी बनाई और टॉप परफॉर्मेंसेस जो हैं वो गुजरात टाइटंस के बैटिंग लाइनअप हमें देता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। फिर जॉस बटलर भी मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे हैं। आज भी जॉस बटलर ने 41 तेज रन्स बनाए और गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम नजर आ रहे हैं जो कि जब भी गुजरात टाइटंस का मैच होता है लगता है कि आज शायद गुजरात टाइटंस उस तरह ना खेल सके, दूसरी वाली सामने वाली टीम डोमिनेंस कर सकती है। जैसे केकेआर का भी आज अपने घर पर मैच था, लेकिन केकेआर उसमें भी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, बल्कि बड़ा एक डिक्लाइन देखने को मिला जब केकेआर जो है वो चेज करने जा रहा था। हालांकि केकेआर लास्ट ईयर का हम सब जानते हैं कि आईपीएल का विनर है, 3 टाइटल हैं आईपीएल के केकेआर के पास। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद केकेआर आईपीएल की सबसे बड़ी टीम मानी जाती है। बट केकेआर की परफॉर्मेंस और केकेआर का जो एक डिसिप्लिन मुझे नजर आया इस आईपीएल 2025 में, वो टॉप 4 में जाने वाला मुझे केकेआर का नजर नहीं आया। हालांकि इसी केकेआर के बॉलिंग लाइनअप ने पंजाब किंग्स को 111 रन्स पर आउट किया, फिर खुद केकेआर 95 रन्स पर आउट हो गया। आज अगर केकेआर की बात की जाए 199 एक बड़ा टोटल था, 200 के आसपास का जो टोटल होता है वो हमेशा बॉलिंग टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। बट केकेआर की जो हमें बैटिंग आज देखने को मिली, ठीक है गुरबाज को आज खिलाया गया, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद सनिल नारायण जो है केकेआर से हमेशा जो है वो उम्मीद होती है कि बैटिंग में करेंगे और अपने दिन पर वो बड़े रन्स करते भी हैं, बट सनिल नारायण भी आज जो है वो कुछ खास नहीं कर सके। फिर अगर बात की जाए अजिंक्य रहाणे की, 50 रन उन्होंने ज़रूर किए, कैप्टनसी कर रहे हैं केकेआर की इस साल, लेकिन ये 50 रन केकेआर को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं दिलवा सके। स्लो बैटिंग भी कहा जा सकता है, बट जहाँ पर स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए था, जो इम्प्रोवाइजेशन चाहिए थी, जो इंटेंट चाहिए था नंबर 3 के बैटर से, वो हमें अजिंक्य रहाणे की तरफ से देखने को नहीं मिला। नंबर्स का मसला भी केकेआर के साथ है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर खेल रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वेंकटेश अय्यर भी नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद जो है वो रिंकू सिंह भी, जो एक ही मैच में उन्होंने अब तक रन्स किए हैं, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। फिर एंड्रे रसल आज आए, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, लगा कि शायद वो रन्स करेंगे, शायद केकेआर मैच के करीब जाएगा। लेकिन केकेआर की अगर चेस करने वक्त बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो कहीं भी केकेआर गेम में लगा ही नहीं कि केकेआर जो है वो चेस करने की तरफ जा रहा है। 199 रन्स का जो टोटल था वो केकेआर, मुझे लगता है कि जब केकेआर बैटिंग
कर रहा था तभी केकेआर के बैटर्स को लगा कि ये रन जो है वो ये किसी तरह भी नहीं हो सके, क्योंकि किसी तरह की किसी टाइम पर हमें ऐसे नहीं लगा कि कोई डोमिनेंस बैटर केकेआर का गुजरात टाइटंस के बॉलिंग लाइनअप को कर रहा है, या कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत जाएगा। गुजरात टाइटंस की अगर बॉलिंग लाइनअप की भी बात की जाए तो गुजरात टाइटंस हर फ्रेम में, तीनों डिपार्टमेंट में एक्सीलेंस के साथ, एक इम्प्रोवाइजेशन के साथ, एक हर मैच में एक न्यू विनर और मैच विनर के साथ जो है वो मंजर आम पर गुजरात टाइटंस दिखाई देते हैं। उनके अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए जिसमें टॉप परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, खासकर प्रासीद कृष्णा जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी आईपीएल के 16 विकेटें हैं उनके पास। फिर मोहम्मद सिराज के पास जो है वो 12 विकेटें हैं। इसी तरह से साई किशोर के पास भी 12 विकेटें हैं। आज भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग अटैक रहा गुजरात टाइटंस का। राशिद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। सो इस तरह से गुजरात टाइटंस और केकेआर का लगा कि जैसे आज कोई मुकाबला ही नहीं है। गुजरात टाइटंस तो ऑब्वियसली वो तो टॉप 4 में जा ही रहे हैं, टॉप 4 में भी नहीं बल्कि नंबर 1 या 2 पर। बट केकेआर को अपनी जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो 6 मैचेस हैं उसमें बहुत कुछ जो है वो बदलने की ज़रूरत है। खासकर जो नंबर 3 की पोजीशन है, अजिंक्या रहाणे भी, इवन कटेश अय्यर भी, फिर जो 1-2 और प्लेयर्स हैं वो भी नंबर 3 के प्लेयर हैं, जबकि मेन बैटर जो हैं आज उनके एक यंगस्टर जो गालिबन अजिंटा नाम था शायद उनका, हालांकि उन्होंने रन्स भी किए हैं, वो रन्स भी कर रहे हैं केकेआर की तरफ, हालांकि लेकिन उनको फिर भी नंबर 9 पर खिलाया गया। तो नंबर्स का केकेआर में जो है वो बड़ा एक मसला नज़र आ रहा है। हालांकि केकेआर पिछले साल का चैंपियन है, श्रेयस अय्यर ने उनको जो है वो ट्रॉफी दिलवाई थी, गौतम गंभीर साथ उनके डगआउट में मौजूद थे। लेकिन इस बार केकेआर वो इम्प्रोवाइजेशन लेकर नहीं आ रहा। केकेआर के पास बॉलिंग में भी उस किस्म की जो है डेप्थ है वो हमें देखने को नहीं मिली। फिर अपने घर पर केकेआर की इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो हमें कम ही देखने को मिली आईपीएल में। बट गुजरात टाइटंस के जो फैंस हैं वो बहुत खुश होंगे। हालांकि आईपीएल शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस को इतना जो है वो हाईली रेट नहीं किया जा रहा था कि नंबर 1 या 2 पर फिनिश कर सकते हैं। बट अभी जो देखा जाए टॉप पोजीशन पर हैं, 8 में से 6 मैचेस जीत चुके हैं और नंबर 1 या 2 पर ही फिनिश करेंगे आईपीएल 2025। और चांस रहेगा गुजरात टाइटंस का इस पर ट्रॉफी उठाने का। और शुभमन गिल की जो एक कैप्टनसी स्किल्स भी हमें डे बाय डे इम्प्रूव और मेच्योर कैप्टन के साथ साथ एक बड़े प्लेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। और शुभमन गिल अपने आप को अब जो दुनिया के फैब 4 बैटर्स हैं उसमें शामिल कर चुके हैं। बट गुजरात टाइटंस की आज परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। तीनों डिपार्टमेंट्स में केकेआर को उन्होंने जो है वो किसी भी मौके पर गेम में जो है वो वापस आने का मौका नहीं दिया। और 1 साइडेड मुकाबला जो है वो गुजरात टाइटंस ने आज जीत लिया और टॉप कर रहा है इस वक्त गुजरात टाइटंस टेबल को। बट केकेआर के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और केकेआर मुझे लगता है कि इस साल टॉप 4 में जाने का केकेआर का बहुत कम चांस है।